सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, और साथ डिफिकल्ट होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है कि भैया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या मतलब क्या है इसका। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होता है, यानी कि आप कोर्ट में जा करके अपने इस अग्रीमेंट को जब आप इन्फोर्स करा सकते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अलग से क्या चीज़ निकल के आ गई, तो उसी चीज़ को आज हम लोग अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक। तो यहाँ पे जो वर्ड कॉसी है, कॉसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, सीमिंगली, यानी कि मिलता जुलता। किसी चीज़ को कोई चीज़ अगर रिजेंबल करती है यानी कि उससे मिलती जुलती है तो हम उसे कहते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ये वर्ड कॉसी को मिल यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट से मिलती जुलती हुई कोई अग्रीमेंट। यहाँ पे देखिए, देर आर सर्टेन रिलेशनशिप विच रिजेंबल दैट टू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होती सही मायने में, पर कॉन्ट्रैक्ट से मिलती जुलती होती हैं, यानी कि रिजेंबल करती हुई होती हैं। ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं इसको कहा जाता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर हमारी लीगल ऑब्लिगेशन होती है इसको पे करने की, एक कंसिडरेशन होता है, फिर उसके बाद हमें सामने वाली पार्टी से भी कुछ मिलने वाला होता है। ये तो एक फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ से इन्फोर्सेबल तो होता है वो, बट जो बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि एक क्या हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट था कि माइनर होना चाहिए, या सामने वाला जो आदमी है वो मेंटली साउंड होना चाहिए, लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इग्नोर करी जाती हैं, और किन किन सिनेरियोज के अंदर क्या क्या चलता है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सब यहाँ अब हमारे पास अगली यहाँ पे आता है व्हेन डज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट किन किन सिचुएशन के अंदर अराइज होता है। पहली बात तो, अगर हम किसी एक ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि माइनर है, जो कि 18 साल से नीचे है, या फिर किसी ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस में बंध रहे हैं जो कि मेंटली अनफिट है, अनसाउंड है, पागल है, या फिर कोई एक ऐसा आदमी जो कि डिस्क्वालीफाइड है लॉ से, यानी कि जिसको जेल वगैरह हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है सेक्शन 11 ये कहता है कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं एंटर हो सकते। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे कुछ एक्ट की वजह से जो हमारी लाइबिलिटी बनती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाती है। तो यही होता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इन्हीं सिचुएशंस के अंदर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। और दूसरी चीज़ क्या पे लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्टिंग विदाउट कंसिडरेशन। यानी कि देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 क्या कहता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन के बनाया गया है, ऐसा अग्रीमेंट क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट हमारा वॉइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 5 प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। पहला सेक्शन 68, दूसरा सेक्शन 69, तीसरा सेक्शन 70, चौथा सेक्शन 71 और पांचवा सेक्शन 72। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 68 और 69 को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे सेक्शन 68 क्या कहता है, क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। यहाँ पे इसको सेक्शन की मीनिंग को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि इफ़ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट or anyone whom who is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि अगर कोई एक ऐसा आदमी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि क्या कौन कौन नहीं कर सकता, माइनर, या ऐसा कोई आदमी जो कि दिमागी तौर से सही नहीं है, इंसेन, इंसानिटी, अनसाउंड माइंड का है, या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, अगर किसी ऐसे आदमी को आप नेसेसिटीज़ यानी ज़रूरत के सामान के साथ में सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास ये राइट होता है कि आप उनसे जो आपने सामान सप्लाई किया है उसका पैसा आप उनसे वापस ले सकते हो, इवन तो सामने वाला आदमी माइनर है, बच्चा है, या फिर सामने वाला जो इंसान है, जो पार्टी है, वो पागल है, वो अनसाउंड माइंड की है। तो इस केस के अंदर भी आप उनसे जो है अपना क्लेम मांग सकते हो। और आप क्लेम कैसे मांगोगे, या तो उनकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उनकी प्रॉपर्टी रख ली अपने पास में, ये राइट है आपके पास, या कोई एक ऐसा आदमी जो कि उस माइनर का गार्जियन है, जैसे माइनर के केस में जो उस बच्चे के माँ बाप हैं, तो आप उस बच्चे के माँ बाप से वो जो अपना जो कॉम्पनसेशन है, आपने जो भी उनको सामान दिया है, नेसेसरी सामान दिया है, उसका पैसा आप मांग सकते हो। ये हमारा बताता है सेक्शन 68। और कोई इंसेन आदमी ऐसे केस के अंदर, जो भी कोई आदमी जो कि लीगली बाउंड है, यानी कि लॉ के द्वारा बाध्य है, उसकी उसको बेसिकली उसकी केयर करने के लिए, तो आप ऐसे केसेस के अंदर उससे अपना कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, जो भी आपने अपना सामान उसको नेसेसरी का सामान सप्लाई किया गया। यहाँ पे जो वर्ड है ये नेसेसिटीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अगर आप उसको नेसेसरी का सामान यानी उसकी ज़रूरत का सामान जो कि उसकी ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी है, ज़रूरत का सामान है रोज़मर्रा का, तो उन्हीं केसेस के अंदर आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, ये कहता है सेक्शन 68। बात करते हैं सेक्शन 69 की, जो कि बात करता है पेमेंट बाई इंटरेस्टेड पर्सनस की। ये क्या कहता है कि अगर कोई एक ऐसा आदमी है जो कि इंटरेस्टेड है किसी दूसरे आदमी की पेमेंट करने के लिए और वो उसकी पेमेंट कर देता है, तो ऐसे केस के अंदर वो आदमी जिसने उसकी पेमेंट करी है, वो जिसकी पेमेंट करी गई है उससे पैसा लेने के लिए उसके पास राइट आ जाता है। यानी कि अगर ए और बी जैसे दो आदमी हैं, वो एक दुकान पे जाते हैं। अब बी जो है वो दुकानदार मान लो सी है, सी से कुछ टेढ़े मेढ़े या कोई भी सामान खरीदता है। तो ऐसे केस के अंदर अब होता क्या है कि जो बी है उसके पास पैसा नहीं होता, तो ए क्या करता है, ए खुद से बी की तरफ, बी का जो पैसा है वो सी को उस दुकानदार को दे देता है। अब ऐसे केस के अंदर देखो, बी ने तो कहा नहीं ऐसे कि भैया पैसा दो हमारी तरफ से, लेकिन ए ने अपनी तरफ से बी का पैसा उस दुकानदार को दिया। अब ए के पास ये राइट है कि वो बी से जो है जो भी उसने अमाउंट पे किया उस दुकानदार को, उसको रीइम्बर्स कर सकता है, उसको क्लेम कर सकता है, उसको वापस मांग सकता है। ये कहता है हमारा सेक्शन 69। तो इसके देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे ऑफर दिया जाता है, प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होती है, इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। इसने इम्प्लाइडली अपनी तरफ से दुकानदार को जो है पैसा दे दिया बी की तरफ से ए ने, और ए के पास राइट है कि वो बी से पैसा मांग सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सेक्शंस को कवर कर लिया है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के। अब आगे के सेक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।